कभी कभी इंसान छुट्टियां मनाने निकलता है, लेकिन किस्मत उसके लिए मौत का टिकट पहले ही लिख चुकी होती है। आज की कहानी है आरव, उसकी पत्नी सन्ना और उनके 10 साल के बेटे कबीर की। तीनों महीनों की भागदौड़ के बाद पहली बार समुद्र के बीच बसे एक शांत द्वीप पर छुट्टियां मनाने पहुंचे थे। नीला समंदर, ठंडी हवा, दूर तक फैली सफेद रेत, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले 24 घंटे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। सुबह आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज उस छोटे से टापू तक नाव से चलते हैं। सुना है वहां बहुत कम लोग जाते हैं। स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी। दोपहर के बाद समुद्र का मिजाज बदल जाता है। समय रहते लौट आना। लेकिन छुट्टियों का उत्साह अक्सर चेतावनियों से बड़ा होता है। नाव लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ती गई। कुछ देर बाद वे उस सुनसान टापू पर पहुंच गए। वहां न होटल था, न दुकान, सिर्फ सन्नाटा। बेटा रेत पर खेल रहा था, सन्ना तस्वीरें ले रही थी और आरव को लग रहा था कि यह उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। मगर तभी आरव ने देखा कि समुद्र का पानी तेजी से चढ़ने लगा है। वह दौड़कर नाव के पास पहुंचा। समुद्र का जाल, भाग दो। रात धीरे धीरे पूरे टापू को निगलने लगी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, तेज लहरों की आवाज और हवा की डरावनी सीटी। आरव बार बार नाव का इंजन चालू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार वही नाकामी। सना की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। छोटा कबीर अपने पिता का हाथ कसकर पकड़े हुए था। उसी समय दूर समुद्र में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। कोई नाव है, आरव जोर से चिल्लाया। तीनों ने अपनी टी-शर्ट और मोबाइल की टॉर्च से लगातार इशारे किए। कुछ मिनट बाद वह नाव उनकी तरफ मुड़ गई। नाव पर एक अधेड़ उम्र का आदमी था, चेहरे पर घनी दाढ़ी, आंखों में अजीब सी खामोशी। उसने बिना कुछ पूछे परिवार को अपनी नाव में बैठा लिया। आरव ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था असली मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। वह आदमी उन्हें सीधे शहर नहीं ले गया, बल्कि समुद्र के बीच एक पुराने जर्जर गोदाम जैसी जगह पर ले आया। वहां पहले से कुछ और लोग मौजूद थे। उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, जैसे वे किसी का इंतजार कर रहे हैं। अचानक उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारा परिवार सुरक्षित है, लेकिन तभी तक जब तक तुम हमारी बात मानोगे। आरव कुछ समझ नहीं पाया। क्या मतलब? उस आदमी ने मेज पर एक सैटेलाइट फोन रखा। सुबह होने से पहले तुम्हें 5 करोड़ रुपए का इंतजाम करना होगा। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। उस आदमी की मुस्कान और गहरी हो गई। अब तुम्हें पैसे ढूंढने होंगे, वरना सूरज निकलने से पहले तुम्हारा परिवार हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। आरव ने अपनी पत्नी और बेटे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या तुम हमें बचा पाओगे? और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी दौड़ जहां हर मिनट की कीमत एक जिंदगी है। आरव को नहीं पता कि वह किस पर भरोसा करे, कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, लेकिन एक बात तय है। सुबह होने में अब सिर्फ 6 घंटे बाकी थे। आरव को एक पुरानी मोटर बोट में बैठाकर शहर की तरफ भेज दिया गया। जाते जाते उस रहस्यमयी आदमी ने सिर्फ एक बात कही, याद रखना, पुलिस के पास गए तो तुम्हारा परिवार जिंदा नहीं बचेगा। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शहर पहुंचते ही उसने सबसे पहले बैंक का रुख किया, लेकिन उसके खाते में इतनी बड़ी रकम नहीं थी। उसने अपने दोस्तों को फोन किया, किसी ने फोन नहीं उठाया, किसी ने मना कर दिया और कुछ लोगों ने उसे मजाक समझकर कॉल ही काट दिया। समय लगातार निकलता जा रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक काली एसयूवी हर मोड़ पर उसके पीछे दिखाई दे रही थी। आरव ने रास्ता बदल दिया, लेकिन गाड़ी फिर भी पीछे थी। अब उसे समझ आ गया कि वह सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं लड़ रहा, कोई उसे हर कदम पर देख रहा है। घबराकर वह एक पुराने बंदरगाह पर पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े नाविक से हुई। बूढ़े ने उसकी पूरी कहानी सुनी और धीरे से बोला, तुम पहले इंसान नहीं हो जिसे उस गिरोह ने फंसाया है। आरव हैरान रह गया, क्या मतलब? बूढ़े ने समुद्र की तरफ देखते हुए कहा, वे लोग अमीर पर्यटकों को निशाना बनाते हैं, पहले उन्हें बचाते हैं,
फिर उन्हीं की मजबूरी को अपना धंधा बना लेते हैं। यह सुनते ही आरव के होश उड़ गए। अब उसे समझ आ गया था कि यह सब पहले से रची गई साजिश थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, क्या वह समय रहते अपने परिवार तक पहुंच पाएगा या बहुत देर हो चुकी होगी। कहां समुद्र का जाल भाग 4। आरव ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। सिर्फ 3 घंटे बचे थे। हर बीतता सेकंड उसे अपने परिवार से और दूर ले जा रहा था। बूढ़े नाविक ने जेब से एक पुराना नक्शा निकाला और धीमी आवाज में कहा, अगर मेरी बात सही है तो वे लोग परिवार को ब्लैक रीफ नाम की चट्टानों के पास छिपा कर रखते रिलेशनशिप्स पर चंद। वहां पहुंचना आसान नहीं है, बड़ी नावें वहां नहीं जा सकती। आरव ने बिना एक पल गंवाए एक छोटी स्पीड बोट ली और पूरी रफ्तार से समुद्र की ओर निकल पड़ा। समुद्र अब शांत नहीं था। काली लहरें नाव से टकरा रही थी। आसमान में बादल गरजने लगे। अचानक पीछे से वही काली एसयूवी वाले लोगों की एक तेज मोटर बोट दिखाई दी। उन्हें पता चल चुका था कि आरव सच के करीब पहुंच गया है। अब समुद्र के बीच तेज रफ्तार पीछा शुरू हो गया। एक नाव आगे, दूसरी पीछे, हर लहर के साथ मौत और करीब आती जा रही थी। आरव ने पूरी ताकत से नाव को चट्टानों के बीच मोड़ दिया। पीछा कर रहे लोगों की नाव एक चट्टान से टकराई और उसका संतुलन बिगड़ गया। बस यही मौका था। कुछ ही मिनटों बाद दूर एक टूटा हुआ लकड़ी का गोदाम दिखाई दिया। यहीं उसके परिवार को रखा गया था। आरव धीरे धीरे अंदर घुसा। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसे कबीर की आवाज सुनाई दी, पापा। आरव दौड़कर उस कमरे तक पहुंचा। सना और कबीर रस्सियों से बंधे हुए थे। उसने जल्दी जल्दी रस्सियां खोलनी शुरू की, लेकिन तभी पीछे से ताली बजने की आवाज आई। वही रहस्यमयी आदमी दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, मुझे पता था तुम यहीं आओगे। आरव ने अपने परिवार को पीछे किया और उसकी आंखों में देखा। अब भागने का रास्ता नहीं था। या तो आज ये खेल खत्म होगा या फिर कोई भी इस टापू से जिंदा वापस नहीं जाएगा। समुद्र का जाल अंतिम भाग क्लाइमैक्स। गोदाम के अंदर सन्नाटा था। बाहर समुद्र की ऊंची लहरें चट्टानों से टकरा रही थी। रहस्यमयी आदमी ने धीरे से अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और मुस्कुराते हुए बोला, मैंने सैकड़ों लोगों को इस जाल में फंसाया है, लेकिन तुम सबसे ज्यादा जिद्दी निकले। आरव ने बिना डरे जवाब दिया, आज ये खेल यहीं खत्म होगा। इतने में गिरोह के बाकी लोग भी गोदाम में घुस आए। आरव ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे एक लोहे की मोटी चेन दिखाई दी। जैसे ही एक बदमाश उसकी ओर बढ़ा, आरव ने पूरी ताकत से चेन उसकी तरफ फेंकी। कुछ सेकंड के लिए अफरा तफरी मच गई। सना ने भी मौका देखकर एक लकड़ी का डंडा उठाया और एक हमलावर को पीछे धकेल दिया। कबीर दौड़कर बाहर की ओर भागा और वहां खड़ी स्पीड बोट का इंजन चालू करने लगा। गिरोह का सरगना गुस्से में आरव पर झपटा। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। धक्का, मुक्का और फिर दोनों टूटे हुए लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर जा गिरे। तेज लहरों से प्लेटफॉर्म हिल रहा था। अचानक एक बड़ी लहर आई। सरगना का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे समुद्र में जा गिरा। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन उफनती लहरें उसे अंधेरे समंदर की ओर बहा ले गईं। बाकी बदमाश अपने सरगना को गिरता देखकर घबरा गए और भागने लगे। इसी बीच दूर से पुलिस और तट रक्षक बल की सायरन की आवाज सुनाई दी। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका सुरक्षा बलों से घिर चुका था। आरव, सना और कबीर एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े। वे जिंदा थे और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद पुलिस को गिरोह का ठिकाना पूरी तरह खाली मिला। सरगना की लाश भी कभी नहीं मिली। आज भी स्थानीय मछुआरे कहते हैं कि कभी-कभी रात के अंधेरे में उसी सुनसान टापू के पास एक अकेली नाव दिखाई देती है और उसके बाद वहां जाने वाले कुछ लोग कभी वापस नहीं लौटते। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ।